तो आज की वर्कशीट में हमें पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसके बारे में हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था। तो हमें पता है कि जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म क्या होती है, वो होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस का c। ये क्या है, इसका जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसकी जो डिग्री है वो डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। इसकी डिग्री 2 होती है। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस पे कितने निकलेंगे, वो टोटल 2 जीरोस निकलेंगे। ठीक है, ये भी हमने सीखा था। इसके अलावा हमने पढ़ा था 2 जीरोस को मैंने एक को अल्फा लेट किया, दूसरे को मैंने बीटा लेट किया। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस शून्यकों का योग, ये होता है हमारा अल्फा प्लस का बीटा। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा। ये हम पिछली वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं। और सम ऑफ जीरोस को हम उनके कोफिशिएंट के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं। देखिए, इसमें हमारा ए, बी और सी ये क्या है, हमारे कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे ए है, बी है और सी हमारे कोफिशिएंट है। तो हमें पता है कि जो शून्यक होते हैं, तो हमने पढ़ा था कि उनके जीरोस शून्यक और उनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू उतनी ही होती है जितनी माइनस बी बाई ए यानी कोफिशिएंट से आती है। और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आती है, ये हमारे सी बाई ए से आती है। ये सम हम ऑलरेडी अपनी पुरानी वर्कशीट के अंदर पढ़ चुके हैं और हमारी वर्कशीट में भी यहाँ पर यही समझाया गया है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, नाउ यू विल नो हाउ टू फाइंड आउट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट इट इज पॉसिबल टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस आर गिवन। तो देखिए ध्यान से, अब हम दोनों चीज़ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशन सीखेंगे कि अगर जीरोस होगा तो किस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे, और अगर कोफिशिएंट होगा तो हम किस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे। हमारी वर्कशीट के अंदर एग्जाम्पल है, द सम ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3/4। ठीक, तो सम जो है वो कितना दे रखा है, -3/4 दे रखा है। ठीक, एंड प्रोडक्ट जो दे रखा है वो कितना, -1/4। ठीक है, सम दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया। तो हमें पता है कि ये जो होता है वो -b/a होता है और 1/4 जो प्रोडक्ट होता है वो c/a होता है। तो देखिए, अगर हम कंपेयर करते हैं ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ में, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ में, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी, चाहे यहाँ पे कंपेयर कर ले चाहे यहाँ पे कंपेयर कर ले, हमारे पास a की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, उस तरह से अगर b को कंपेयर करें तो b की वैल्यू 3 आएगी और c की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम a, b और c की वैल्यू जो है कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हमारे पास जीरोस गिवन थे तो हमने कोफिशिएंट निकाले। अभी हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास जीरो गिवन है तो इससे हमने कोफिशिएंट निकाल दिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक, अब देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, ये हमारी जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म है, और x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के क्या होंगे, जीरोज होंगे। ठीक, हमें पता है कि एक हमने अल्फ़ा माना है, एक बीटा माना है, तो x इक्वल टू अल्फ़ा और x इक्वल टू बीटा है। अगर हम अल्फ़ा को लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या होगा, x माइनस अल्फ़ा होगा और यहाँ पे x माइनस का बीटा होंगे। तो ये हमारे दो इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटाज आर द फैक्टर्स ऑफ px। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस तरीके से निकले, उसके लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। हमारा फार्मूला है x² माइनस सम ऑफ द जीरोस, ठीक है, शून्यकों का योग, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। तो इस फार्मूले का यूज़ करके हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन जो है हम निकाल सकते, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगी वो हम निकाल सकते हैं। कैसे करते हैं इसको सीखते हैं आगे। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है, यहाँ लिखा हुआ है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4 and 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सम जो है वो कितना दे रखा है,
4 दे रखा है। सम का मतलब क्या है, अल्फा प्लस का बीटा, ठीक। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 7। प्रोडक्ट का मतलब है अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा 7 है, ठीक है। तो 4 क्या होता है, ये होता है माइनस का b बाई ए होता है, और ये क्या होता है, ये c बाई ए होता है, ठीक। इसको अगर हम कंपेयर करें, कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, और यहाँ पे इसके नीचे भी 1 है। तो देखिए a की वैल्यू क्या आ रही है, चाहे यहाँ से निकालिए चाहे यहाँ से निकालिए, हमारे पास a की वैल्यू 1 आ रही है। b की वैल्यू क्या आ रही है, ऊपर से हम कंपेयर करते हैं तो b की वैल्यू माइनस का 4 आ रहा है, और c को कंपेयर करते हैं तो c की वैल्यू 7 आ रही है। हालांकि उसने क्वेश्चन में सिर्फ पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट a, और a के कोफिशिएंट क्या है हमारा 1 है, वो हम पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा तो हम उसे कोफिशिएंट को निकाल सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले हमने क्या सीखा था, अगर सम और प्रोडक्ट गिवन है तो हम पॉलिनोमियल को कैसे निकालें, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल निकालना सीखा था, और इस वाले एग्जाम्पल में हमने कोफिशिएंट निकालना सीखा। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 15/4 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3। तो हमारे पास जो सम है, सम का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, हमने 2 रूट मान लिया, अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू दे रखी है 15/4, एंड प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, ये हमारे पास 3 दे रखा है, एंड फाइंड द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल या तो हम कोफिशिएंट से निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, तो हम इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस सम हमारे पास है 15/4 एक्स हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा ये 3 दे रखा है, ठीक है। तो ये फाइनली आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 15/4 एक्स प्लस का 3, ठीक। अब सबको क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले को, यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा 4x स्क्वायर माइनस का, ये कट गया 15x प्लस का 12 इक्वल टू 0, और यही हमारा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। ये हमें निकालना था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर रेस्पेक्टिवली -10 एंड 39, ठीक है। तो उसका जो सम, किस चीज़ का सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। सम ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -10, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है -39। उसने क्या निकालने को बोला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने को बोला। सेम हम फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सेम फार्मूला का यूज़ करते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम 10 डाल देंगे, और यहाँ पे माइनस का 39 डाल देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 39, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल जाएगा, और ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, द टू जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर -4 एंड -6, ठीक है। यानी कि हमारा जो अल्फ़ा है वो -4 है, और बीटा जो है वो -6 है, ठीक है। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड वैल्यू ऑफ बी। तो देखिए सबसे पहले निकालना सम ऑफ जीरोस, शून्यकों का योग, ये क्या निकलेगा, अल्फ़ा प्लस का बीटा, यानी कि -4 और -6, कितना आ गया आंसर, हमारा आंसर आ गया -10। हमें नेक्स्ट निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि -4 इंटू -6, कितना आ गया 24 प्लस का। अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ बी भी निकालनी है हमें, ठीक है। तो देखिए वैल्यू ऑफ बी कहाँ होता है, ये होता है
सम ऑफ ज़ीरोज़ जो हमने अभी ये निकाला है यहाँ पे, ये माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर मैं b को कंपेयर करूँ तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। b को मैं कंपेयर करता हूँ तो मेरा b की वैल्यू 10 आ गई। बस हमें b की वैल्यू निकालनी थी, हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है 6x² प्लस का 11x प्लस का 5, ठीक है। इसमें कंपेयर करें तो a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 11 है और c की वैल्यू 5 है। हमें क्या निकालना है, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, ये होता है माइनस बी बाई ए, है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू किसके होती है, माइनस बी बाई ए की होती है। तो देखिए माइनस बी कितना है 11 और ए कितना है 6, और ये आंसर आ गया। बस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था।